अगर आप इंस्टाग्राम पर डेली रील्स अपलोड कर रहे हो और आपके रील्स वीडियो पर ज़रा सा भी व्यूज़ नहीं आ रहे और आपका जो रील्स है वो वायरल नहीं हो रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर आपका जो रील्स है वो शैडो बैंड हो गई है। इफ़ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम सो दिस वीडियो फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर ये शैडो बैंड क्या होता है एंड हमारा जो इंस्टाग्राम रील्स है या फिर हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है शैडो बैंड क्यों हो जाता है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है जिससे हमारे रील्स वीडियो वायरल हो, हमारे रील्स वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आए, फॉलोअर्स गेन हो। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना वरना फिर आपका अकाउंट शैडो बैंड ही रह जाएगा एंड आपके रील्स वीडियो पर कभी भी व्यूज़ नहीं आएंगे। तो चलिए फटाफट इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस शैडो बैंड के 5 रीजंस बताऊंगा। अगर आप ये मिस्टेक्स करते हो तो इनको अवॉइड करो। नंबर 1 पर आता है वॉलेटिंग कम्युनिटी गाइडलाइंस। इसका ये मतलब है कि आप कोई ऐसा कंटेंट बनाते हो जिससे इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉलेट करती हो, तो इंस्टाग्राम ऐसे कंटेंट को शैडो बैंड कर देती है एंड उसके बाद आपके अकाउंट में भी एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भी आ जाती है। अगर आपके इंस्टाग्राम पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगा तो आपका जो रील्स वीडियो है ना वो रिकमेंडेशन में नहीं जाएगी, जिससे आपके रील्स वीडियो पर व्यूज भी नहीं आएंगे। तो आप इस चीज का हमेशा ख्याल रखना कि आप ऐसे कंटेंट बनाओ जिससे इंस्टाग्राम के कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉलेट ना हो। और हमेशा जब भी आप इंस्टाग्राम पर कोई रील्स अपलोड करते हो तो उसके जस्ट 1 घंटे के बाद अपने अकाउंट में जाकर के एक चीज चेक कर लेना, अकाउंट स्टेटस। यहाँ पर कोई ऐसा कंटेंट आपका इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस को वॉलेट तो नहीं कर रही है, ये चीज हमेशा चेक करते रहना होगा। नंबर 2 पर आता है यूज ऑफ बैंड हैशटैग्स। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम रील्स अपलोड करने के साथ साथ हैशटैग्स तो यूज करते होंगे, बट उन लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि कौन सा हैशटैग्स अभी चल रही है एंड कौन सा हैशटैग्स बैंड हो गई है। अगर आप अपने रील्स पर बैंड हैशटैग्स को यूज करोगे तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो आपके रील्स को यहाँ पर शैडो बैंड कर देगी एंड उसके बाद आपकी रील्स वीडियो कहीं भी रिकमेंडेशन में नहीं जाएगी एंड आपकी रील्स वीडियो पर कभी भी व्यूज नहीं आएंगे एंड साथ साथ आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी शैडो बैंड हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखना है कि आप जब भी रील्स वीडियो को अपलोड करो तो आप अपने रील्स वीडियो पर बैंड हैशटैग्स को यूज ना करो। अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा हैशटैग्स बैंड है एंड अभी कौन सा हैशटैग्स चल रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सर्च बार टाइप करके एक्सप्लोर पेज पर चले जाना। यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना, जो हैशटैग्स आप यूज करते हो वो यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर लेना एंड यहाँ पर टैग्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा हैशटैग्स अभी चल रही है। जो हैशटैग्स बैंड होगा तो यहाँ पर आपको शो नहीं होगी। तो ऐसे हैशटैग्स अगर आप यूज करते हो जो यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो ऐसे हैशटैग्स को यूज करना बंद कर दो क्योंकि ये हैशटैग्स बैंड है। थर्ड नंबर पर आता है एंगेजिंग इन स्पैमी बिहेवियर। इसका ये मतलब है कि अगर आप अपने रील्स वीडियो पर फेक व्यूज या फिर फेक लाइक्स इंक्रीज करते हो या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो और अनफॉलो बहुत ज्यादा करते हो तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता चल जाता है कि आप स्पैमी बिहेवियर कर रहे हो, जिससे इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम आपके अकाउंट को पूरी तरीके से शैडो बैंड कर देती है। तो इसकी वजह से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किसी के होम पेज पर भी सजेस्ट में नहीं जाएगी एंड आपका जो रील्स वीडियो है वो भी रिकमेंडेशन में नहीं जाएगी और व्यूज भी नहीं आएंगे क्योंकि आपका रील्स वीडियो एंड आपका अकाउंट शैडो बैंड हो गई है। तो अगर आप भी फॉलो अनफॉलो करते हो या फिर लाइक्स वगैरह इंक्रीज करते हो तो ये सब को छोड़ दो और जेन्युइन तरीके से आप इंस्टाग्राम पर ग्रो करो। नंबर 4 पर आता है मिस यूज ऑफ इंस्टाग्राम फीचर्स। यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम के फीचर्स को मिस यूज कर रहे हो जैसे कि डायरेक्ट मैसेज और कमेंट सेक्शन। अगर आप डायरेक्ट मैसेज में किसी को गाली दे रहे हो या फिर कमेंट सेक्शन में किसी को गलत बात बोल रहे हो, किसी की रील्स वीडियो में आप कमेंट कर रहे हो गलत वर्ड, तो इन सब की वजह से भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट शैडो बैंड हो जाता है। तो आपको भी इंस्टाग्राम के फीचर्स को मिस यूज नहीं करना है, जो भी करना है एकदम सही तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। नंबर 5 पर आता है रिपोर्ट्स फ्रॉम यूजर्स। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई ऐसा कंटेंट अपलोड कर रहे हो जो लोगों को, जो यूजर्स को, जो फॉलोअर्स को एकदम पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो लोग आपके कंटेंट को काफी ज्यादा रिपोर्ट कर रही है या फिर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को ही रिपोर्ट कर रही है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई अडल्ट वाली कंटेंट अपलोड करोगे या फिर कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करोगे जिससे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम के खिलाफ है और लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिस वजह से लोग, जो यूजर्स हैं, आपके कंटेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा रिपोर्ट्स होंगे आपके अकाउंट में, आपके रील्स वीडियो पे, आपके कंटेंट में, तो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है वो आपके अकाउंट को पूरी तरीके से शैडो बैंड कर देगी एंड आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी शैडो बैंड कर देगा एंड उसके बाद आपकी जो रील्स वीडियो है ना उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे एंड आपका इंस्टाग्राम अकाउंट
डेड हो जाएगा पूरा का पूरा। तो आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ, कुछ ऐसा रील्स बनाओ जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, आपको अच्छे रिव्यूज़ मिले, लाइक्स मिले, व्यूज़ मिले। तो इस वजह से इंस्टाग्राम को जो एल्गोरिदम है वो आपके कंटेंट को, आपकी रील्स वीडियो को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन में भेजती है। अगर आप इन सब मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो आपकी रील्स वीडियो वायरल होंगी, व्यूज़ आएंगे एंड साथ में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी ग्रो होगा। अगर आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को बहुत ही फास्ट ग्रो करना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो जाओ इस वीडियो को वॉच करो। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने अकाउंट को कैसे फास्ट बूस्ट कर सकते हो। और वीडियो हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।